रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भारी जंग पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं और रूस अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रहा है। यूक्रेन ने पूरी दुनिया में मदद की गुहार लगाई है। वहीं बीते दिनों रूस के खिलाफ यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव पास किया गया, जिसके पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। लेकिन खास बात यह थी इसमें कि यूएई और चाइना के साथ ही भारत ने भी इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वही भारत, जिससे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बीते दिनों गुहार लगाई थी कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को समझाए कि ये जंग रोक दी जाए। भारत ने अमेरिका द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के उस प्रस्ताव से दूरी बनाए रखी जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की निंदा की गई थी और पड़ोसी देश से रूसी सेना की तत्काल पूर्ण और बिना शर्त वापसी की मांग की गई थी, जबकि रूस ने प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को अमेरिका और अल्बानिया द्वारा लाए गए और पोलैंड, इटली, जर्मनी, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड सहित अन्य देशों द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव पर मतदान कराया। 11 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि भारत सहित 3 देशों ने भाग नहीं लिया। रूस के वीटो के कारण ये प्रस्ताव गिर गया। बता दें, इस निंदा प्रस्ताव के समर्थन में अमेरिका, यूके, फ्रांस, नॉर्वे, आयरलैंड, अल्बानिया, गैबोनी, मेक्सिको, ब्राजील, घाना, केन्या शामिल थे। वहीं रूस ने इसका विरोध किया। वहीं चीन, संयुक्त अरब अमीरात और भारत इस प्रस्ताव की वोटिंग में शामिल नहीं थे। नतीजा, रूसी वीटो के कारण प्रस्ताव विफल हो गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, भारत यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से बेहद परेशान है। हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। मानव जीवन की कीमत पर कोई समाधान कभी नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने कहा, ये खेद की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया। हमें इस पर वापस लौटना चाहिए। इन सभी कारणों से भारत ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाए रखने का विकल्प चुना। सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य रूस ने उम्मीद के मुताबिक प्रस्ताव का विरोध करने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन पश्चिमी देशों ने कहा कि प्रस्ताव यूक्रेन के आक्रमण और कार्रवाई के लिए वैश्विक मंच पर मॉस्को के अलगाव को दिखाने का प्रयास करता है। प्रस्ताव को लेकर सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि भारत इस प्रस्ताव पर अपना वोट कैसे डालेगा, क्योंकि नई दिल्ली के मॉस्को के साथ मजबूत रक्षा बंधन है। इससे पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कल शुक्रवार को अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से बात की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के हमले की निंदा और इसे खत्म करने वाले प्रस्ताव पर भारत के समर्थन का आग्रह किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार आधी रात के बाद प्रस्ताव पर मतदान कराया गया। टेलीफोन पर हुई बातचीत में दिमित्रो कुलेबा ने जयशंकर से अनुरोध किया कि वो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर समर्थन देने के अलावा रूस पर भारत के प्रभाव का इस्तेमाल कर सैन्य आक्रमण को रोकने का प्रयास करें। इसके बाद जयशंकर ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि भारत वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए वार्ता और कूटनीतिक माध्यम का पक्षधर है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए उन्होंने कुलेबा से बात भी की। बहरहाल यूक्रेन पर भारत ने अब तक खुलकर कुछ नहीं कहा है। हालांकि गुरुवार को भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत में हिंसा रोकने का आग्रह किया था, किंतु बीते मंगलवार को पेरिस में एक विचार गोष्ठी में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर जो कुछ हो रहा है वो नाटो के विस्तार और सोवियत युग के बाद रूस के पश्चिमी देशों के संबंधों से जुड़ा है। यूक्रेन में रूसी कार्रवाई पर भारत का नपातुला रुख अमेरिका को ज्यादा रास नहीं आ रहा है। बीते दिनों जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से यह सवाल पूछा तो उन्होंने बहुत कम शब्दों में इस ओर इशारा किया कि अमेरिका भारत के रुख से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।